वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम पहले बात कर रहे थे हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से कि सियासी चपकलिश तो जारी है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो मसाइल नजरअंदाज हो रहे हैं वो है महंगाई और अवाम। बिल्कुल अवाम और महंगाई के हवाले से बात करें तो इसमें बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा है। वजीर आजम समेत तमाम वफाकी वज़रा माशी इस्तेकाम के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में एक के बाद दूसरा बहरान पैदा होने लगा है। महंगाई के हवाले से बात की जाए तो अरूज पर है। बेसिक नेसेसिटीज चाहे वो चीनी है, आटा है, फलों के बाद मुर्गी का गोश्त और अंडे की कीमतों में भी रिकॉर्ड सतह पर इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जबकि IMF के मुतालबे पर बिजली की कीमतें भी बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से साथ साथ गैस की अगर हम बात करें, क्योंकि सर्दियों में सबसे बड़ा एक इशू होता है वो गैस का बहरान होता है। और बड़े शहरों में बात की जाए तो घरेलू सार्फिन की को जो गैस की फरामी है वो भी काफी हद तक मुतासिर हुई है। शहरी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर है, इंडस्ट्रीज को भी गैस की फरामी रोक दी और कल मुझे ये भी पता चला, किसी सारिफ से पता चला इनफैक्ट कि जो LPG की कीमतें हैं वो भी अंडर कंट्रोल नहीं है। कुछ लोग उसका फायदा उठाते हुए अपनी मनपसंद कीमतें वसूल कर रहे हैं। कहीं पे आपको 140 रुपए केजी और कहीं पे 160 और 170 रुपए केजी भी मिल रही है। कुछ इस तरह की सूरत हाल भी सामने आ रही है। इट स्टिल नीड्स टू बी कंसिडर्ड, इस पे भी बात होनी चाहिए। खैर, जैसा कि हमने कहा कि मैक्रो लेवल के ऊपर गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, फैसला सियालकोट की जो सनतें हैं वहां पे लोग कम पड़ गए हैं, ये दावा है हुकूमत का। दूसरी जानिब हम अगर बेसिक इशारिये देखते हैं तो उसमें कुछ बेहतरी नहीं है। कल वैसे सेक्रेटरी फाइनेंस की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मुर्गी वगैरह की कीमतें कम हुई हैं। खैर, हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, मईशत के माहिर हैं, आप अक्सर इनको हमारे शोज में देखते भी हैं और इकोनॉमी के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। उनसे जरा राय लेते हैं कि वो अब ये जो रीसेंट सिचुएशन है इसमें काफी अरसे के बाद चूंकि खुर्रम भाई से बात हो रही है तो पूछते हैं उनसे कि वो क्या डेवलपमेंट देखें। खुर्रम भाई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप जरा अपना तज्जिया हमारे सामने रख दीजिए मईशत की पिक्चर को लेकर, हुकूमत के दावे और अवाम की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखें, जहां तक महंगाई का ताल्लुक है तो ये सबसे बड़ा इस वक्त पेन पॉइंट है इकोनॉमी का, और खासकर गवर्नमेंट के लिए भी ये मैनेज करना काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल है। और पिछले 2.5 साल में अगर आप देखें तो ये जो नंबर है ये काफी ज्यादा है जो अभी महंगाई का नंबर चल रहा है, खासकर फूड इन्फ्लेशन का। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोविड के बाद नौकरियां गई थी और थोड़ी सी मोमेंटम दोबारा शुरू हुआ है, बेहतर हुआ है, बट कोविड के बाद जितनी नौकरियां गई हैं और लोग पॉवर्टी लेवल से नीचे गए हैं, उसके साथ साथ फूड इन्फ्लेशन में भी इजाफा हुआ है। ये मैं क्यों पॉइंट कह रहा हूँ कि देखें, आपके पास एक तो जो है जरिया मुआश ना हो और ऊपर से बेसिक जो कमोडिटीज है उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाएं, तो इसे कहते हैं डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में रहा है और है भी। और साथ साथ जो इकोनॉमी में ग्रोथ है वो भी बहुत कम है, यानी कि पिछले साल भी आपने देखा था कि 1% भी ग्रोथ नहीं थी और इस साल भी कुछ 1 से 1.5% की ग्रोथ की बात हो रही है। तो देखिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ महंगाई में इजाफा, दूसरी तरफ जरिया मुआश में इतनी ज्यादा इजाफा ना हो बल्कि कमी हो, और तीसरी चीज ग्रोथ भी ना हो। तो हमें काम इस चीज पे करना है गवर्नमेंट को, खास तौर पे कि जो बेसिक अशिया की कीमतें हैं, जैसे आपने कहा अंडे हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, टमाटर है, प्याज है, फिर उसके अलावा जो है फ्रूट्स की प्राइसेस है, इन सब की प्राइसेस को एब्सोल्युटली इन सब की प्राइसेस को जो है वो आपने कंट्रोल करना है। और अभी रिसेंटली यही हुआ है हमारे यहाँ। मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप ग्रोअर से लेकर मार्केट तक की प्राइस का डिफरेंशियल देखें तो 300% से लेकर 1000% तक होता है। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि ग्रोअर से लेकर मार्केट तक कोई चीज आती है, अगर टमाटर जो है 1000% तक का फर्क है। जी, और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये बड़ी बीच में गवर्नेंस के इश्यूज हैं, मिसमैनेजमेंट है, सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है और हमारे स्टोरेज कैपेसिटीज नहीं बनाई गई हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं बनाई गई हैं, तभी ऑयल के क्राइसिस भी आते हैं, तभी बिजली के क्राइसिस भी आते हैं, तभी ये फूड के क्राइसिस भी आते हैं। तो देखें, हमारे यहाँ काम करने की जरूरत है, इन पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि स्पेकुलेशन जहाँ होती है उसमें प्राइस चेक्स रखने की जरूरत है। कोई भी प्राइस चार्ज कर लेगा, अगर कोई चीज लिखी हुई है किसी प्रोडक्ट की प्राइस पे, प्रोडक्ट पे कोई प्राइस लिखी हुई है और वो कोई चार्ज कर लेगा, इसको कोई चेक नहीं रखेगा, तो नेचुरली हर कोई प्रॉफिटियरिंग करेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये जो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं। इस स्पेसिफिकली अगर हम गैस बहरान के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर इशू जो हमेशा सर्दियों में आता है वो गैस का इशू होता है। घरेलू सार्फिन की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, हुकूमत इतलात के मुताबिक हुकूमत को अंदाजा था अगस्त में कि जनवरी में गैस का बहरान पैदा होगा। स्ट्रैटेजी प्लानिंग हम पहले से क्यों नहीं तैयार होते किसी भी चीज के लिए, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो किसी चीज बिजली का बहरान है, चाहे वो गैस का बहरान है। तो अब तो चूंकि ये बेसिक नेसेसिटी है सर्दियों में। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, जो पहले से प्लान क्यों नहीं होता,
अब देखिए, जो नहीं प्लान कर रहे हैं या जो लेट प्लान कर रहे हैं, तो ये तो उनसे सवाल होना चाहिए, और ये हम सबका एज आवाम सवाल होना चाहिए कि देखें अभी रिसेंटली क्या हुआ था। जून, आपको याद होगा, अप्रैल में इनफैक्ट जब ऑयल की कीमतें हैं वो नेगेटिव हो गई थी। इनफैक्ट चले, वो तो एक अनरियलिस्टिक चीज थी, एटलीस्ट 15 से 18 डॉलर पर बैरल पे चली गई थी। तेल की कीमतों की बात कर रहा हूँ, जिससे हर चीज ड्राइव होती है। वहां से गैस की कीमतें भी नीचे गई थी, वहां से हर एनर्जी की जो है प्रोडक्ट की कीमतें नीचे गई थी। हमें वहां पे प्लान करना चाहिए था। नंबर 1, वो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। अब दोबारा भी आ रही है क्योंकि कोविड की सेकंड वेव जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऑयल नीचे आ गया है और आ भी रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल सही बात है कि टाइम पे प्लान करना चाहिए, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज जब आपको ऑयल मिले, अच्छा, उसे प्लान करते तो आज हमें जो है गैस का बुरान ना हो। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। शायद सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाए। एक जानिब हम डेट सर्विसिंग की बात कर रहे हैं कि उसमें हमारे पैसे जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ गई गल्फ कंट्री से और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से। एक जानिब हम कोविड की बात करते हैं, दूसरी जानिब हमारी इकोनॉमी तो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है ही नहीं कि कोविड उसको उस हद तक हर्ट करता। तीसरी जानिब हमने कोई लंबे चौड़े लॉकडाउन भी नहीं लगाए कि जिसको हम बेस बनाते। फिर उसके साथ साथ हमें कर्जों के अंदर भी मैं पढ़ रहा था G20 ममालिक ने $526 मिलियन का रिलीफ दे दिया। विद दैट दीगर भी हम, चीन जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहा है या पहले दोस्त ममालिक ने किया, इस सारी सूरत हाल के बावजूद ये डिलीवर क्यों नहीं हो पा रहा सारा जो बेनिफिट है आम आवाम तक? अगर ये इंडिकेटर्स इतने अच्छे हैं तो आम आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे खुर्रम भाई? देखिए, ये जो है ना, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ रही हैं और हैं भी। हम कहते क्या हैं, बड़ा बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हम कर्जा लेते हैं और नॉन प्रोडक्टिव यूज में डाल देते हैं, यानी कि उससे कोई उस कर्जे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। पिछले 30-35 सालों से हम कर्जा लेते हैं, कर्जा रीपे कर देते हैं, कर्जा लेते हैं, कर्जा रीपे कर देते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और आप कर्जा लेते हैं और आपको पता है मैं इसमें एक्सपेंशन करूं, बिजनेस को बढ़ाऊं और मेरे साथ जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिले, मुझे भी मिले, मेरी इकोनॉमी को भी फायदा हो, तो फिर समझ में आती है। लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं है, महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा, इनको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा। तो रिजल्ट ये हो रहा है कि अब जो भी कर्जा ले रहे हैं वो हम ज्यादातर या तो उन्हीं चीजों में डाल रहे हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव हैं, या तो हम गवर्नमेंट का साइज इतना बड़ा है प्रोविंशियल लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे भी, और उनके खर्चे इतने ज्यादा हैं कि वो एक्चुअली पैसा इस तरफ जो है वो नीचे आ ही नहीं रहा कि लोगों की वेलफेयर के लिए यूज हो, लोगों की एजुकेशन और हेल्थ के लिए यूज हो। देखिए, ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हैं कि हम सही प्रोडक्टिव यूज नहीं करते अपने एसेट। आपकी जो मैं बात समझ पाया हूं कि मामला गवर्नेंस का ही है। जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे चीजें ठीक नहीं होंगी। खुर्रम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें जोहरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमी एक्सपर्ट, जिनका कहना था कि असल मसला गवर्नेंस का है, जब तक नहीं होगा तब तक मामला हल नहीं होंगे। बात कर रहे थे हम महंगाई के सताए हुए अवाम की। ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद